आई प्ले टेबल टेनिस, ठीक है। तो इसके सेक्शन से कुछ 2-3 लड़कों का ग्रुप है जो टीटी खेलते हैं। मैं एक बार गई इनसे अपनी बॉल वापस लेने, क्योंकि इन्होंने मेरी टीटी वाली जो बॉल थी वो ले रखी थी। ओह माय गॉड, एक मैं जैसे इसकी क्लास में घुसी, एक तो मैंने वैसा टाइम मैं साथ में अपने दोस्तों को लेके गई, बिकॉज आई भाई ये लड़के नहीं छोड़ेंगे मुझे, ये तो छोड़ेंगे ही नहीं, तो जाते ही शुरू हो जाएगा जस्सी जस्सी जस्सी। तो और हमने ऐसा टाइम चूज़ किया कि भाई जब क्लास खाली थी थोड़ी, हम गए, जाते ही कौस्तभ भाई ने मुझे देखा, कौस्तभ जैसे बोले जस्सी जस्सी जस्सी, दे 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 दे, कौन आया कौन आया। भाई वो बेचारे की पहली बड़ी बड़ी थी, वो टेबल के नीचे घुसने को हो गया भाई, वो लिटरली वो ऐसे ऐसे टेबल को भाई क्या कर रहा था। एंड इफ आई कम टू व्हाई आर वी नॉट फ्रेंड्स नाउ, आई फील लाइक आई हैव सेड इट टू हिम सो मैनी टाइम्स। सी ओके, उसने मेरे से बहुत बार सॉरी बोला, उसने मेरे से 100-200 बार सॉरी बोला होगा। एंड भाई लिटरली जब पहली बार मैंने ऐसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ना इस सब के बाद, तो और फिर मैं जो उसे सुनाई जा रही थी, ये वाज लाइक कि प्लीज़ यार दीदी तब से सुनाई जा रही हूँ, प्लीज़ आई एम सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी भाई। एंड फिर मेरे को थोड़ा तरस आ गया था उस पर, बट वैसे मैं बोल रही हूँ उसने मेरे से 100-200 बार ऐसे सॉरी बोला होगा। उसने अपने दोस्तों को मेरे सामने, ऑफकोर्स भाई उसको भी वियर्ड लग ही रहा होगा आई गेस, मतलब जब कॉरिडोर में कौस्तभ सार्थक, असली नाम बोलिए शिट, जब कौस्तभ सात्विक कर रहे होते थे लाइक ओ माय गॉड जैसे यू आर सो हॉट, लाइक मेरे को देख के तो बोलता था यार मत करो यार मत करो, उसे लात वात मार देता था जो भी था। ही हैज सेड सॉरी टू मी, उसने अपने दोस्तों को ऐसे बोला ही होगा बिकॉज वो भी फ्रस्ट्रेटेड था और उसे मेरे से डर लगता था कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, बट ही हैज़ नेवर यू नो गॉन बियॉन्ड दैट टू एक्चुअली करेक्ट हिज अदर फ्रेंड्स या दूर के फ्रेंड्स, आर्यमन जैसे कि सात्विक जो बाद में हरकतें कर रहा था। एंड ऑल ही सेज इज भाई आर्यमन तो मेरा दोस्त ही नहीं है, मैं उसे क्या बोलूँ, सात्विक को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता उसे मैं क्या बोलूँ, भाई आर्यमन मेरा तो फिर कुछ भी नहीं लगता ना। तो आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट डन। एंड मैंने उसे यही, जब मैं उसे डांट भी दी थी पहले, तो मैंने ये बोला था भाई अगर मैं ऐसा किसी के साथ कुछ करती ना कि इतना बड़ा कुछ हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा पाती भाई। एंड तू तो अपना आराम से घर पे बैठा हुआ था छुट्टी लेके। एंड उसका बहुत ही बकवास रीज़न था कि वाई ऑल ऑफ दिस हैपेंड, वो छोड़ो मैं बोलूँगी नहीं बिकॉज आई रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी, बट स्टिल। एंड भाई यू नो एक ना इन सबकी इंस्टा वाली हरकत भी होती थी। आई नो यार ये अभी थोड़ा बहुत स्कैटर्ड लग रहा है कि मैं कुछ भी वहीं से भी उठा के बता रही हूँ, बट यार प्लीज़ मेक सेंस आउट ऑफ इट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक एक क्रोनोलॉजी में चलना, एक क्रोनोलॉजी में चलना। नोट्स में बना रखे हैं कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, मैंने 4 पेज के नोट्स बना रखे हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। एंड इन सबकी एक टुच्ची की हरकत होती थी इंस्टाग्राम वाली, एंड ऑल ऑफ दीज लाइक 10-12 लॉन्डे, इन सब ने एक एक करके फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, लाइक जो भी ये बकवास शुरू हुई थी, एक एक करके इन सब ने मेरे से रिक्वेस्ट भेजी है इंस्टाग्राम पे। और इन लोगों ने लाइक जो वो फालतू सी हरकत नहीं होती फॉलोअर्स बढ़ाने वाली है, कि मानो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजी, तुमने एक्सेप्ट करी, तुमने मेरे को फॉलो बैक किया, आउट ऑफ बेसिक कर्टेसी, आउट ऑफ बेसिक ह्यूमन डिसेंसी तुमने मेरे को फॉलो बैक किया, और फिर मैंने तुम्हें फॉलो बैक करना बंद कर दिया, ठीक है। लाइक अब मैं तुम्हें फॉलो नहीं करी, सिर्फ तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, और फिर अब मैं लोगों को जाकर दिखाऊंगी भाई देखो देखो अनुष्का तो सिर्फ मेरे को फॉलो करती है। मतलब ऑल ऑफ दीज बॉयज, इवन सात्विक ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट करके उसको वापस भेजी थी, लाइक आई सेड पहले। उसने फिर मेरे को फॉलो करना बंद कर दिया, वो लोगों को जाके दिखा रहा था भाई देखो मेरे पीछे पागल है ये मेरे को फॉलो करती है, मैं तो उसे फॉलो भी नहीं करता। भाई चौथी के बच्चे हो क्या, मतलब कहाँ दिमाग है तुम्हारा, दिमाग घुटनों में कैसी बातें करते हो। एंड फिर ये सारी हरकत 10-12 लॉन्डो ने करी भाई, मेरे को मतलब जो ट्रॉमेटाइज किया है इन लोगों ने, मैं क्या बताऊँ कैसी हरकतें हैं ये। एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस यू नो व्हाट हर्ट मी द मोस्ट, लाइक जो मैंने बताया ना वो चीज़ हुई थी जब आर्यमन चिल्लाया था कॉरिडोर में पहली बार जस्सी जस्सी जस्सी, तो यू नो देयर वर गर्ल्स विद हिम एज वेल, जो उनके बैच की लड़कियाँ हैं। एंड वॉट रियली ब्रोक माई हार्ट वाज लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी गर्ल्स देयर, मतलब मेरे को लगा कि भाई लड़कियों को ये तो होगा ना कि गर्ल्स सपोर्टिंग गर्ल्स, अपलिफ्टिंग अदर वुमेन, भाई बट टर्न्स आउट कि सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। एंड कुछ लड़कियाँ होती हैं जिन्हें थोड़ा पिकनी बनने का शौक होता है, या फिर जिन्हें यू नो हु विल नेवर क्वेश्चन बॉयज और समथिंग लाइक दैट, या फिर ज़्यादा उन्हें फिट इन करना है लड़कों के साथ, चलो तुम्हें जो भी करना है तुम करो, मैं क्या करूँ अब। बट मैं तो यही सोच लेके जाती हूँ ना कि भाई लड़कियाँ लड़कियों को सपोर्ट करेंगी, मतलब if that would have happened with someone else, some other girl in front of me, I wouldn't have found that funny, like I would have tried to stop that, ठीक है, या फिर support that person। एक तो मैं empathetic बहुत हूँ, तभी मेरे हर बार। and out of those girls there was this one girl जो मेरे यहाँ पे शिफ्ट हुई है, लाइक अभी रिसेंटली, ठीक है, मैं जहाँ पे रहती हूँ, तो उसकी मम्मी ने मेरे को रीच आउट किया था कि भाई हम ऐसे ऐसे हैं, हम यहाँ पे आए हैं, हमें ट्यूशन देखनी है वो। तो मैंने उससे जाके उसकी क्लास में बात भी करी थी, वो भी जस्सी के सेक्शन की थी। तो और दिस हैपेंड बिफोर ऑल ऑफ दिस, लाइक बहुत पहले, लाइक जब मैं 12वीं में थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो मैंने उससे बात करी थी, मैंने उसकी मतलब आई ट्राई टू हेल्प हर आउट इन एवरी वे, एंड सीइंग हर स्टैंडिंग देयर, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब आई फेल्ट रियली हर्ट कि भाई हम तो दोस्त है ना,
एंड अगर कोई तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है, इज दिस हाउ यू रीपे देम? ओके, देयर इज दिस वन अदर गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर एंड शी इज सो मीन, मतलब शी इज सच अ, नहीं बोल सकती अब मैं फिर से यहाँ पे। तो भाई लाइक व्हाट द हेल, लाइक इन लड़कियों को देख के मेरे को लगता है कि भाई शुड आई नॉट बी अ गर्ल्स गर्ल फॉर ऑल गर्ल्स, क्योंकि यू नो इसने ये सारी हरकतें करी, ये हमेशा शी वॉज ऑलवेज पार्टी टू ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस, हमेशा वहाँ पे होती थी ये। एंड आई ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम द गर्ल्स। लड़कों का तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। यू नो व्हाट, उस दिन जो इवेंट हुआ था, मेरी एक दोस्त है, ये उसके साइड में चिपकी हुई है ऐसे, तो मैं अपनी दोस्त से नॉर्मली बात कर रही हूँ, इनके बैच की दोस्त है, तो मैं अपनी दोस्त से नॉर्मली बात कर रही हूँ, और फिर आई थॉट कि भाई अगेन यू नो लेट्स क्लियर द बैड ब्लड, या फिर जो भी है, इससे थोड़ा इससे भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। मैं हर बार ये करती हूँ, और मैंने इससे थोड़ा नॉर्मली ऐसे बात करने की कोशिश करी। मैं इससे भी बोल रही हूँ भाई मैं देखो बचपन से हमें देख रखा है, लाइक ये वो, एंड वाज लाइक यार नो शिट, इधर ही जाती थी मैं, तो इधर ही देखेगी ना। एंड आई वाज लाइक भाई इतना एटीट्यूड क्यों है, देखो नई बात करनी मत करना, मतलब भाई क्या बोलूँ मैं, ये बैच ही थोड़ा पागल है। यू नो व्हाट, इन लड़कों ने ये सब तो किया, साथ में इन गधों ने मेरी इमेज भी खराब कर रखी है भाई। ये सब लोग देखो, मेरा ना एक है RBFRS फेस, एंड आई लुक थोड़ा मीन दिखने में, लाइक इफ यू डोंट नो मी, लाइक मेरा नॉर्मल शक्ल ऐसे रहती है, सो आई लुक काइंड ऑफ मीन कुछ लोगों को, या फिर कभी कभी बहुत डरावनी। एंड जब ये हो रहा था, ऑफकोर्स मेरे को गुस्सा आ रहा था, एंड ऑफकोर्स वो मेरी शक्ल पे दिख रहा था, मेरी शक्ल पे फ्री के सब टाइटल्स होते हैं, मैं जो भी सोच रही होती हूँ मेरी शक्ल पे दिख जाता है। तो अगर जस्सी होता था तो मैं उसे ऐसे ही देख रही होती थी, जहाँ पे भी दिख जाता था, तभी उसकी इतनी फटती थी। एंड इसके जो भी दोस्त वगैरह थे, भाई इमेजिन भाई मैं पूरी गीत हूँ, ठीक है, जब वी मेट की, और मैं बिल्कुल अपने मज़े में ऐसे ऐसे चलती हूँ, और मेरा रेसिपी है साथ में। बट भाई इमेजिन, जैसे मैं तुम्हें बताया नहीं था एकदम स्टार्टिंग में मैं कैसी थी 12वीं में, और इन लोगों ने मेरा गार्ड कितना अप कर दिया। मेरे को पूरा टाइम कॉरिडोर में ऐसे रहना होता था, बिकॉज आई वाज लाइक हमला अचानक हो सकता है कहीं से भी, दैट वाज देयर। एंड भाई ये गधे तो नेचुरली मैं बहुत ऐसे स्केप्टिकल बन गई इन लड़कों से, स्पेशली उस सेक्शन के लड़कों से, इनके बैच के लड़कों से, एंड लड़कों से इन जनरल, बिकॉज आई भाई कुछ बोलो कुछ इंटरप्रेट कर लेंगे लोग, फिर ये बकवास करेंगे। तो एंड आई थिंक मेरी आदत है, मैं थोड़ा लड़कों को ऐसे घूर देती हूँ थोड़ा गुस्से में। अब मैं क्या करूँ, उन्हें देख के गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूँ। तो ये इनके ना बैच में कुछ और भी लौंडे जो ऐसे एज सच इस ग्रुप में बाहर नहीं थे, या थे भी मुझे नहीं पता, वो ऐसे जा जाके जिससे को बोलते थे भाई तू सही कह रहा था, तू सही कह रहा था, बहुत डेंजरस है। एंड एक लड़का उनका बहुत डरता है मेरे से, लाइक बहुत सारे लड़के वहाँ के डरते हैं मेरे से बहुत ज़्यादा, आपस में यही बोलते रहते थे पूरा टाइम। बट भाई अगर तुम लोगों में इतनी डेंजरस लग रही हो तो क्यों आगे मुंह मार रहे हो, क्यों इतने पंगे ले रहे हो मेरे से, मैं तो डेंजरस हूँ ना। बट पहले तो मेरे को भाई बहुत वो लगा, मेरे को बहुत बुरा लगता है अगर कोई मेरे को ऐसे सोचता है ना कि मैं बहुत मीन हूँ, मैं बहुत डरावनी हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरी शक्ल ऐसी है, मैं क्या करूँ। मेरे को फिर थोड़ा अच्छा भी लगा कि भाई एटलीस्ट बाकी लड़के तो फिर पंगे नहीं ले रहे ना, चलो 10-12 ले रहे हैं, क्या पता अगर मेरी शक्ल ऐसी ना होती तो 20-25 ले रहे होते, समझ रहे हो। रीजन वाई इट इज ट्रबलिंग मी सो मच इज बिकॉज लाइक आई सेड, आई फील लाइक मैंने अच्छे से स्टैंड नहीं लिया अपने लिए, बट अगेन जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आई फील लाइक सारी पॉसिबिलिटीज जो थी मैंने सब कुछ कर लिया। एंड यू नो वाई इट इज हिटिंग इवन हार्डर इज बिकॉज आई वाज लाइक मैंने अपने आप को दमने कैसे दिया, और वो भी लड़कों से। बट द थिंग इज यू नो आई हैव सीन सो मच मेल अग्रेशन, एंड स्पेशली दिल्ली का अग्रेशन। भाई मेरे को ये डर भी था, जैसे मैं आर्यमन को कुछ बोल दूँ, सात्विक को कुछ बोल दूँ, एस्केलेट हो जाती हैं चीज़ें। एंड लाइक ऐसे हाई स्कूल के लौंडे तो अलग ही 7वें आसमान पे होते हैं, इन लोगों को तो ऐसे चुटकी में ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। नाउ आई डोंट नो इफ यू गाइज नो अबाउट दिल्ली के लौंडे और नॉट, आई हैव सीन दैम वेरी क्लोजली, सब दिल्ली के तो लौंडे हैं। तो आई वाज लाइक कि भाई दिल्ली के लौंडों का भरोसा नहीं है, एंड दे कैन लिटरली भाई ऐसे थप्पड़ वप्पड़ मार देंगे आर्ग्यूमेंट में। तो एंड फिजिकल उस पर जाने का तो मैंने सोचा ही नहीं कि भाई थप्पड़ वगैरह तो मैं मारने का सोचती भी नहीं हूँ, बिकॉज आई नो शिवलरी डजंट एग्जिस्ट इन दिल्ली, भाई ये वापस खींच के मारेंगे। तो आई वॉज लाइक थोड़ा अपनी सेफ्टी भी देख लेते हैं। एंड इट वॉज नेवर फेयर, 1 versus 12 हाउ एम आई सपोज टू डील विद दैट। लाइक आई सेड सब अपने उसमें बिजी थे, मेरे बच्चे मेरे दोस्त लोग तो भाई वगैरह में हमारी बाहर भी थी। एंड भाई कौन सा मैं ऐसे झुंड बना के लड़ने चली जाऊँगी कि भाई आ जाओ भिड़ ले लड़ ले, दैट्स व्हाई इट्स काइंड ऑफ नॉट सिटिंग वेल विद मी। एंड भाई इनकी हरकतें भी इतनी क्रीपी सी थी, लाइक आई टोल्ड यू, सात्विक को वहीं घूमता रहता था, जो एक हमारा मेन गेट है गार्ड भैया की झोपड़ी है, जहाँ पे हमें अपने फ़ोन सबमिट करने होते हैं अगर तुम ला रहे हो स्कूल में सुबह। भाई ये वहीं घूमता रहता था, एंड इसने पता नहीं सबसे पूछ के ना पूरा बायोडेटा निकलवा लिया। भाई इसका नंबर क्या, जो मैं तुम्हें बताया ना, मेरे को आज तक नहीं पता उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। सो आई एम लाइक वेरी स्केप्टिकल कि भाई मेरे आसपास ऐसे लोग हैं क्या जो सब कुछ बता रहे हैं। एंड जस्सी मेरे को बता रहा था, भाई उसने सारी लिस्ट बना ली कि मेरे को पहले कौन पसंद था, कौन से लड़के मेरे को पसंद करते थे। ही इज़ नेक्स्ट लेवल क्रेजी डूड, तो ऑफकोर्स मेरे को ऐसे लॉन्डो से डर ही लगेगा। एंड उसने सिर्फ मेरे साथ नहीं बहुत लड़कियों के साथ ऐसा किया है भाई। एंड उसको पहले मेरी एक दोस्त पसंद थी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिज माइंड। एंड यू नो व्हाट, वो जो तीसरा गेट है ना जहाँ से जस्सी कूदा था ऑटो से अपने, वहाँ से मैं एक बार आ रही थी,
ये बंदा सात्विक, कौस्तव और एक और बंदा, उसको लेट्स कॉल हिम चितरंजन पार्क बिकॉज उसका नाम चितरंजन पार्क से बहुत मिलता है एंड उसकी शक्ल एकदम बंदर जैसी है। आई किड यू नॉट, उसकी शक्ल ऐसी है, इससे 10 गुना खराब शक्ल है उसकी, इसकी तो बहुत ही बेहतर शक्ल है। तो चितरंजन पार्क, सात्विक और कौस्तव वहाँ पे थे एंड भाई साहब ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गेट सेल्फ कॉन्शियस, क्योंकि अगर तुम्हारी हर एक चीज़ पे तुम कुछ भी करो, तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे पे मजाक उड़ाया जा रहा है, ऑफ कोर्स लाइक इट इज गोइंग टू अफेक्ट मी। एंड दिस डूड, या दिस वन डूड, भाई ये सारे ना सबसे एक एक की मेरी पर्सनल वो है बीफ, मतलब मैं इन सबकी फीलिंग सेट करती थी, बट लाइक आई सेड वो अग्रेशन वाली पार्ट, मतलब वो थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे को आई वाज स्केप्टिकल अबाउट दैट। बट दिस चितरंजन पार्क डूड, भाई कसम से बता रही हूँ उसकी शक्ल बंदर वाली है एंड भाई उसके कान एकदम ऐसे पीके टाइप से भाई खड़े हुए। चलिए भाई मेरे को कॉरिडोर में दिखता था, मैं सोचती थी भाई आके कहीं और कर लूँ, क्योंकि मेरे को लगता था मैं इसके मुंह पे हंसना दूँ, मैं इसके मुंह पे हंसना दूँ, इतनी गंदी शक्ल का है वो कि मैं इसके मुंह पे हंसती तो भाई बेचारे को बुरा ना लग जाए। और ये मेरी मजे ले रहा है पीछे से, भाई अब तू आ मेरे सामने, तेरे मुंह पे ना बोला तो बंदर वाली शक्ल के। और इसका नाम भी चितरंजन पार्क। एंड फिर मेरे को जैसे भी जब हम लोग ऐसे दोस्त थे तो वो मेरे को बता रहा था कि ये भी सोच रहा था कि ऐसे चिल्लाएगा कॉरिडोर में, वो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया सुन के। एंड मैंने इसे DM लिखा इंस्टा पे एंड मैं बस सेंड करने की दे रही थी, तब ना एक्चुअली मैं स्कूल में थी, तो आई वाज लाइक भाई फालतू के पंगे हो जाएंगे, लौंडे लोग सारे उठ के आ जाएंगे। बट आई किड यू नॉट, मैंने ये लिखा था जब खुद की शक्ल बंदर जैसी हो और नाम चितरंजन पार्क से मिलता हो तो दूसरों से पंगे लेने की तो नहीं सोचनी चाहिए। तो मैं जब उसे मैसेज करने वाली थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी प्राइवेट की स्टोरी पर डाला था, मेरा आर्काइव से है। ये मैंने लिखा था, बट अगेन आई वाज लाइक भाई आप सेंड कर दिया ना तो ये सारे मेरे सर पे उतर आएंगे कल को। एंड इनकी ईगो बहुत, भाई दिल्ली के लौंडों की ईगो, ओह माय गॉड। एंड भाई इसकी एक बार मेरी मम्मी ने ना फोटो देख ली थी इंस्टाग्राम पे, मेरी मम्मी बोली AI है ये, AI इतना अगली कोई हो नहीं सकता। सो आई गेस लोगों की हरकतें उनकी शक्लों पे दिखती है। आज जब मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगी स्कूल से, बोर्ड के रिजल्ट्स की, तब जाना तो पड़ेगा, बट हाँ इन योर फेस, तब तो मैं सब भाई ये मेरा नाम जब बोर्ड पे लिखा जाएगा, ये लोग मेरे हाथ में सर्टिफिकेट देखेंगे, तब तो इनकी गंदे वाली चलेगी एंड नाम तो मेरा बोर्ड पे हमेशा रहेगा, एटलीस्ट 20 साल 30 साल तक तो रहेगा, तो देखते रहना। बट दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, thank you so much for watching and please let me know what you think about all of this. So yeah, bye bye, signing off.